सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी में। प्यारे दोस्तों, जीके जीएस सीरीज की ये 12वीं नंबर की वीडियो है। इससे पहले हम 11 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग एग्जामों के, जिसमें हम बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयरों में आ चुके हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले हम बायोलॉजी के क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं। इनमें से ऐसे कौन से रोग हैं जो कम अवधि तक रहते हैं? तो तीव्र, ऑप्शन डी सही है। तीव्र रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा जंतु जगत के निम्नलिखित में से किस संघ का एक उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बहुत आता है एग्जाम में। हाइड्रा जंतु जगत के निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? तो सिलेंट्रेटा संघ का उदाहरण है हाइड्रा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो पानी में तो कौन? भैंस लेट जाती है तो मतलब बी सी घुल जाते हैं पानी में, बी और सी। तो इसमें वसा में कौन है? विटामिन डी है। ठीक है, ये तो पानी में घुलनशील है, B4, B2 और सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी CHSL 2022 में आए हुए क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सपाट अस्थि है? आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से कौन सी एक सपाट अस्थि है। पसलियां, बी ऑप्शन सही है। पसलियां एक सपाट अस्थि है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एनीमेलिया के अंतर्गत प्लेटीहेल्मिनेंस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? ये आपको बताना है। फीताक्रमी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फीताक्रमी, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है। सेरिबेलम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेरिबेलम सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है। सेरिबेलम, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट में जनन डैश की प्रक्रिया से होता है? तो ईस्ट में जनन किसकी प्रक्रिया से होता है? मुकुलन की प्रक्रिया से होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो दाद होते हैं भैया कवक के कारण, तो ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, तृप्ति की अनुभूति भूख से जुड़े एक केंद्र के कारण होती है जो डैश के एक अलग हिस्से में होता है। तो किसके अलग हिस्से में होता है? अग्र मस्तिष्क के एक अलग हिस्से में होता है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? आपको बताना है 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है, ये आपको बताना है। तो चिकन फॉक्स एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है अपना। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। सोहन सिंह बखना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बहुत आता है एग्जाम में। गदर पार्टी से जुड़े थे, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एसएससी CGL 2023 में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? आपको बताना है तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? वो है जयाउद्दीन बर्नी। जयाउद्दीन बर्नी, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसोंग भारत आया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने वो जो क्वेश्चन कराया था उसमें था कि चीनी यात्री वेनसोंग किसके दरबार में आया था, मतलब किसके शासनकाल में आया था? नहीं, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, ये क्वेश्चन था पहले, है ना।
इस तरीके का था, अब उल्टा कर दिया उसका, तो हर्षवर्धन है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए डैश को एक मिशन भेजा। डैश को एक मिशन भेजा, कहां? लंका में भेजा था। ठीक है, श्रीलंका। सी ऑप्शन अपना सही है, यहाँ क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? आपको ये बताना है। तो बालाजी राव द्वितीय के थे, बालाजी राव द्वितीय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? तो मलिक काफूर था। ए ऑप्शन सही है, मलिक काफूर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? तो जेम्स था, जो बिक कीपर क्या करता था? जेम्स था जो बिक कीपर पहला समाचार पत्र बेचता था। इस तरीके से आपको याद रख लेना है, जेम्स ऑगस्टन हेक्की। ठीक है, बिक्की से बन गया हेक्की, तो ऐसे आपको ये याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। पहला जो समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? जेम्स ऑगस्टन हेक्की। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? अहमदनगर का था जी, अहमदनगर का। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि की अष्टाध्यायी डैश पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आती है अष्टाध्यायी। पहली बात तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। पाणिनि के द्वारा। और किस में लिखी गई है? संस्कृत व्याकरण में पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। किसके ऊपर लिखी गई है? संस्कृत व्याकरण के ऊपर। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? ये आपको बताना है। तो 1878 में ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम लागू किया गया था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को देखते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तब यह डैश रूपांतरित हो जाता है। तो इसमें क्या आएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयरन, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? आयरन, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? सूक्ष्म पोषक तत्व माना जा सकता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक सूत्र क्या है? ये आपको बताना है। सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH। सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक फोमाइट की पहचान कीजिए। ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से एक फोमाइट की आपको पहचान करनी है। तो कांच है, कांच। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल है? आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन डी सही है, H, Li, Na और K। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। SSC CPO 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेरियम पेरोक्साइड का सूत्र कौन सा है? आपको बताना है। चार ऑप्शनों में से बेरियम पेरोक्साइड का सूत्र कौन सा है? तो BaO2। BaO2। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवनर द्वारा बेक की हुई चीजों को हल्का और हवादार करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये आपको बताना है। इसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किस तत्व समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। SSC CPO 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका हैलोजन, हैलोजन समूह बोला जाता है इसको। ए ऑप्शन है। सरल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा
रसायन आतिशबाजी के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। ठीक है, ये आतिशबाजी के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। कौन? पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, बोरोन की संयोजकता कितनी होती है, ये बताना। 3 होती है भैया। सी ऑप्शन, वो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 3 होती है। ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ था? क्या परिणाम हुआ था, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से पहला ही ऑप्शन सही है, भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्समो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन करने के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रित खेती होती है, मिश्रित खेती। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 3 प्रकार की शैलों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की शैलों में से एक नहीं है, ये आपको बताना है। तो चुंबकीय शैल, चुंबकीय शैल बी ऑप्शन आपका सही है। एसएससी एमटीएस 2022 में आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल का है, आपको पता ही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? जोवियन ग्रह बुध नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो गुजरात है भैया, गुजरात। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है, ये बताना है। 88.01%। ए ऑप्शन सही है, 88.01%। अगला क्वेश्चन है, भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के डैश में स्थित है? किस में स्थित है? उत्तर में स्थित है। ठीक है, उत्तर में। यहाँ क्या आ जाएगा? भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को डैश कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। विसर्प बोला जाता है। ठीक है, विसर्प कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। पॉलिटी के क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पॉलिटी का, यानी टोटल वीडियो का 41वां प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करे। ये बताइए, यहाँ जो खाली स्थान है, यहाँ क्या आएगा? 51A आएगा, अनुच्छेद 51A के अनुसार। नेक्स्ट है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर प्यारे दोस्तों, बहुत। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15%। यहाँ क्या आएगा? 15%। अगला क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है? कराची प्रस्ताव में, कराची प्रस्ताव में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत हटके क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, संसद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? अच्छा जी, विनियोग विधेयक भारत की संचित निधि से निकासी या विनियोग के प्रावधान के लिए पारित धन विधेयक, ये तो सही है। अनुदान की मांग मंत्रालय विभाग के केवल नियोजित व्यय को पूरा करने के लिए बजटीय आवंटन का निर्धारण, ये तो गलत है। अल्पावधि चर्चा तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए जिसके लिए एक सदस्य द्वारा नोटिस दिया जाना और 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है, ये भी गलत। ठीक है, तो केवल ए सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम डैश के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। 1858 आएगा खाली जगह पर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। मैंने आपको बार बार बताया, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो आपका कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है? ये आपको बताना है। तो भाग कौन सा है? 4 है, ठीक है, भाग 4 में सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? ये बताना। मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शनों को पढ़िए, ए बी सी डी, चारों को पढ़िए। 5 सेकंड है आपके पास, मैं बताता हूं फिर कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी सही है, केवल ए और डी कथन सत्य है, बाकी बी और सी असत्य है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। आप ये भी सही है और ये भी सही है, बाकी ये दोनों बी और सी ये दोनों गलत है। न्यायमूर्ति एन वी रमना को अप्रैल 2021 में भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना को। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। फिजिक्स के क्वेश्चनों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेंस के सूत्र को दर्शाता है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से लेंस के सूत्र को कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो देखो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, एग्जामों में बहुत आता है। पी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे पिच कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती? तो निर्वात से ध्वनि नहीं जा सकती, बी ऑप्शन आपका सही है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? ये आपसे पूछा गया है। देखो, किसी भी ग्रह की सतह पर पूछ ले, जितना द्रव्यमान पृथ्वी पर है उतना ही द्रव्यमान वहां भी रहेगा। सी ऑप्शन सही है। केवल क्या बदलता है? भार बदलता है, ठीक है, भार बदलता है, भार, ठीक है। भार यहाँ होता तो 1/6 हो जाता है, यहाँ केवल कितना आता? 6 केजी आता आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ऑप्शन ए सही है, बॉयल के नियम के अनुसार, बॉयल के नियम के अनुसार, बॉयल के नियम के अनुसार, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रकाश वर्ष की इकाई है, किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष? बताइए, बहुत आता है, बहुत सरल है ये क्वेश्चन। दूरी की इकाई होती है, दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष, समय की मत कर देना आप। अगला क्वेश्चन है, अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया है। सोनार कहते हैं, क्या कहते हैं? सोनार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आता है एग्जाम, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? ये आपको बताना है। 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है,
दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो उत्तल लेंस को, ए ऑप्शन आपका सही है, उत्तल लेंस। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को देखते हैं। अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेसम का नियम होता है, ग्रेसम का नियम। डी ऑप्शन आपका सही है। एसएससी एमटीएस में आए हुए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा का संचलन वेग कहा जाता है, मुद्रा का संचलन वेग कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत है? इंपॉर्टेंट है, सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कितने हैं? 4 हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा योजना में एम का अर्थ आपको बताना है। तो माइक्रो होता है भैया, माइक्रो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तरलता जाल की स्थिति में सट्टा धन मांग फंक्शन डैश हो जाता है। तो क्या हो जाता है? असीमित लोचदार हो जाता है, असीमित लोचदार। तरलता जाल की स्थिति में सट्टा धन मांग फंक्शन असीमित लोचदार हो जाता है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय पूछा गया है, बंबई में है। डी ऑप्शन आपका सही है, बंबई में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है? ये बताना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी है वो, चक्रीय बेरोजगारी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कीमतों के कुछ स्थिर सेट पर गणना की गई जीडीपी को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उलट रेपो रेट, उलट रेपो दर है जो रिवर्स रेपो रेट का अर्थ क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई विदेशी बैंकों को ऋण देती है, ये तो गलत है। वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं, ये भी गलत है। वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक विदेशी बैंकों से ऋण लेते हैं, ये भी गलत है। वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेती है, ये सही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है, ये आपको बताना है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो, प्रच्छन्न बेरोजगारी, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।